अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों को नया काम करवा रहा हूँ, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 20.1 इससे पहले मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक सवाल से मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लेस इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं आपको वो ऑनलाइन में पढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 20.2। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। अब क्यूब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके टॉपिक से पहले यानी एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स वगैरह में तो मौजूद है किताब में, लेकिन एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इटसेल्फ ये नहीं है। तो पहले टॉपिक समझ रहे हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सवाल आपको मैंने दिया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन। तो यूनिट वन ही को कहते हैं यूनिटी का मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वन का यूनिट आपने वन का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट का मतलब ऐसा रूट जिसका इंडेक्स 3 हो। तो क्यूब रूट आपको रूट पता है, इंडेक्स आप कहते हैं वन अपॉन जो पावर है वो इंडेक्स होगा। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो 1/4 पावर हो जाती, यहाँ पर 7 लिखा होता 1/7 हो जाती। तो बेसिकली जो नंबर है इसको आप इंडेक्स कहते हैं। और क्यूब रूट का मतलब यहाँ इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपके पास सवाल होगा क्यूब रूट ऑफ 8 निकालें, क्यूब रूट ऑफ 64 निकालें, क्यूब रूट ऑफ 216 निकालें, 125 निकालें। वो सारे के सारे क्यूब रूट के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्यूब रूट के अंदर वन आएगा। अब वन के ऊपर पावर कुछ भी हो, पॉइंट में हो या वैसे ही कुछ भी हो, वो वन ही रहता है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात आधी दुरुस्त है। अगर क्यूब रूट है तो इस क्यूब रूट को हटाने का जो एक्चुअल तरीका है वो क्या है कि आपके पास क्यूब रूट ओपन होगा 1/3 पावर में। जब आप इंडेक्स को ओपन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पावर, तो पावर इसकी वन की 1/3 होगी। इस 1/3 को हटाने के लिए हम कहेंगे कि क्यूबिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो जब आप दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे क्यूब आएगा, एक्स का क्यूब। और ये जो अपॉन में 3 है, इस 3 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपस में कैंसिल होंगे। तो वन की पावर वन आ गई। अब इस वन को मैं उधर भेज दूं लेफ्ट साइड पे, तो एक्स क्यूब माइनस वन। अब मैं कह सकता हूं कि वन की कोई भी पावर हो तो वो वन होता है। वन की कोई भी पावर हो तो वो वन होता है, लेकिन वन अगर किसी रूट के अंदर आ रहा है, ऑल्दो हम वहां पर कहते हैं कि वन के बराबर ही आंसर आएगा। यानी कि अगर पावर 1/2 हो, स्क्वायर रूट हो वन का, वन के बराबर है। स्क्वायर रूट के बजाय आप क्यूब रूट पे जाएं, फोर्थ रूट पे जाएं, फिफ्थ रूट तक जाएं, आगे जाते जाएं, क्योंकि वन अपने आप से मल्टीप्लाई होके आंसर वन ही देगा। तो वो बात आधी दुरुस्त है। वो आधी दुरुस्त कैसे? क्योंकि जब आंसर आप निकालेंगे तो एक आंसर वन ही आएगा, लेकिन बकिया दो आंसर्स जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करने, बकिया दो आंसर्स भी कुछ आ रहे होंगे। तो आधी बात दुरुस्त है कि वन के पावर कुछ भी हो वो वन ही रहता है। लेकिन अगर आपके पास क्यूब रूट आ रहा है तो सिर्फ वन नहीं आता, उसके अलावा भी और रूट्स आते हैं। तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब, वन की पावर आप मर्जी से 3 लें, 4 लें, कुछ भी लें। फॉर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ वन की पावर 3 ले रहे हैं। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पिछले साल पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अप्लाई करें। ये अगर ए है और ये बी है तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओपन करेंगे तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आइदर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। आपने फैक्टराइजेशन सीखी भी है। तो एक्स माइनस वन अगर जीरो के बराबर है तो एक्स की वैल्यू वन के बराबर आ गई। तो जो आधी बात थी वो तो दुरुस्त थी कि वन के ऊपर कोई भी पावर हो वन ही रहता है। लेकिन क्योंकि और भी दो आंसर्स हैं, क्यूब रूट का मतलब और भी दो आंसर्स आएंगे जब आप क्यूब ले रहे हैं बोथ साइड। एक्स की पावर 3 का मतलब एक्स के अब यहाँ पर 3 आंसर आएंगे। तो बकिया आंसर के लिए जो आपने और वाली टर्म लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको आप फैक्टराइज करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, हो ही नहीं रही, तो दो मेथड बचते हैं। या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बचता है, वो बहुत बड़ा है, वो करना बेवकूफी कहलाएगी। दूसरा मेथड आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला वही अप्लाई कर दें। लेट कर लें ए बी सी, इस केस में तीनों वन है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। वैल्यूज पुट कर दें ए बी और सी की, सिंप्लीफाई करें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होल डिवाइड बाई 2 ए।
सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 इंटू 1 4, होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 4 -3। अब अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब वो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। तो सिंस आयोटा आपने हवाला देना है, सिंस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है, तो ये माइनस साइन बाहर निकालने के लिए मुझे इसको इमेजनरी पार्ट साथ लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि इमेजनरी पार्ट कैसे बना, कॉम्प्लेक्स नंबर सारा चैप्टर में पढ़ चुके हैं 9 क्लास के। अब यहाँ पर आपके पास -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2, ये दो आंसर आ गए एक्स के। अब इन दो आंसर्स को आपने आइदर और करके अलग अलग लिखा, आइदर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2, और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2, दोनों अलग अलग कर दिए, दो रूट्स अलग अलग हो गए। हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि इस वैल्यू को बजाय इतनी बड़ी बार बार लिखें, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने सिंबल्स बना दिए थे कि बार बार हाइड्रोजन कार्बन लिखने के बजाय हम हाइड्रोजन को H, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह मैथ के अंदर हम यहाँ पर बार बार, जिस तरह यहाँ पे भी अंडर रूट -1 को आयोटा कह रहे हैं कि जब भी ये कंडीशन आएगी हम डायरेक्ट आई लिख देंगे आयोटा, तो उसी तरीके से जब भी ये कंडीशन आएगी हम डायरेक्ट ओमेगा लिख देंगे, डब्ल्यू नहीं, ये ओमेगा इसको कहते हैं। तो ये आयोटा है और ये ओमेगा है, तो ओमेगा और वो दूसरी वाली जो आपके रूट आई है, दूसरी जो वैल्यू है उसको आप ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो ये दो हमने अपनी मर्जी से लेट कर लिए, एक स्टैंडर्ड बना लिया, कांस्टेंट हमने अज्यूम कर लिए कि ये वैल्यू जब भी आएगी इट विल बी नोन एज ओमेगा, और जब भी ये वैल्यू आएगी इट विल बी नोन एज ओमेगा स्क्वायर। तो अब जो आपका सवाल था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो बेसिकली इसके तीन रूट्स जो आए हैं, उन तीन रूट्स में पहला आपके पास 1 है, वो इधर आपने निकाल लिया, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर है, ये आपके सोल्यूशन सेट आ गए। इस तरीके से आपके ये तीन जो आंसर आए हैं ये बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आगे चल के जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ इसी तरीके से आंसर्स आ रहे होंगे। तो ये अगर आपको समझ आ गया, ये मेथड समझ आ गया, तो आगे की एक्सरसाइज के खासतौर पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इधर अपने फॉर्मूलाज पे आ जाए। ये कुछ 6 फॉर्मूला मैंने आपको कुछ 6 आइडेंटिटीज लिखवा दी हैं, कुछ आपने पहले से पढ़ रखी है, जैसे आयोटा आपको पता है अंडर रूट -1 है, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। अब जहां पे भी ये कंडीशन आएगी हम डायरेक्ट ये वैल्यूज इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओमेगा अभी हमने निकाल ली, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो चाहे ये वैल्यू आपकी आए या उस तरीके से डायरेक्ट ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन इज इक्वल टू ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इसको हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाते हैं, आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसको फिर ओमेगा कहेंगे। तो इस तरह वहां सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई होगा, वैसे ही समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि यही वैल्यू बेसिकली ये है और इस वैल्यू को आप ओमेगा कहते हैं। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर अभी बता दिया कि कैसे आप लोगों ने इसको लिखना है। अगर आप ओमेगा के ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यानी ये जो वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाई 2, आप इसके ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तो ओमेगा स्क्वायर का जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो यही आ रहा होगा। तो इसको आप खुद करके देख सकते हैं, करके देख लें, मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा ही है। तो आपकी मर्जी है, जब आपके पेरेंट्स बता देते हैं कि बेटा आग में हाथ डालेंगे, बच्चों में छोटे होते हैं, बच्चों को समझाया जाता है आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, नहीं समझ आती फिर भी हाथ घुसाना होता है, घुसा के देख लेते हैं बच्चे छोटे, हाथ जल जाता है तो फिर ताता कह के फिर वापस दोबारा ऐसी हरकत नहीं करते। तो आपकी मर्जी है, समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सिंप्लीफाई करने में, सिंप्लीफाई कर लें। इतना तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप सॉल्व करना सीख चुके हैं, आपको आनी चाहिए। एनीवेज, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, कैसे? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 1 आएगा। अगेन ये आइडेंटिटी शायद आपकी किताब में एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व हुई भी है, आप अपनी किताब में सोल्यूशन देख सकते हैं, मैंने एग्जैक्टली मुझे याद नहीं हुई भी है या नहीं, बहरहाल सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर लें, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आंसर देता है। वक्त हुआ तो मैं ये आइडेंटिटीज प्रूव भी करवा दूंगा, लेकिन ये प्रूव करवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आप खुद भी बैठ के इसको कर सकते हैं, वक्त हुआ तो इसको प्रूव भी कर लेंगे। और लास्ट आइडेंटिटी है कि अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो आंसर 0 के बराबर आएगा। ये कैसे पॉसिबल है?
ये आपको सिंप्लीफाई करके ही पता चलेगा। ये आपकी किताब में मौजूद है, 1 + ओमेगा यानी कि आप ये वाला रूट, ये भी, और जो 1 है, इन तीनों को आपस में ऐड कर दें, सिंप्लीफाई करें। जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे सारी चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी न्यूमरेटर में, आंसर आपके पास 0 के बराबर आएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैं आपको प्रूव नहीं करवा रहा, डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ कि ये आपके जब भी कंडीशन ऐसी आएगी, ये आइडेंटिटीज वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको दिल चाहता है प्रूव करने का, यू आर मोस्ट वेलकम, आप घर पे बैठे आराम से करें। मैं क्लास के अंदर आपको तभी करवाऊंगा जब हमारे पास वक्त होगा, अदरवाइज किताब के अंदर भी बहुत बहुत सारे मोस्टली ये सॉल्व हुए हैं। यहाँ तक आपकी सिंपल बेसिक थ्योरी जितनी भी थी, अगली एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करने से पहले वाली वो मैंने डिस्कस कर ली है। उसको जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। अब आ जाए अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 20.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के पहले सवाल में आपसे कहा है कि जितने भी आपको ये नंबर्स गिवन है, इनका क्यूब रूट मालूम करके बताएं। तो क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट पार्ट है 64, सेकंड और थर्ड फिर आप इसी तरीके से होमवर्क के तौर पे करेंगे। सेकंड में रफली डिस्कस कर लूंगा, थर्ड तो टोटली होमवर्क है। अब यहाँ पर आपके पास ये 64 एक वैल्यू गिवन है। इस 64 को आप लेट करेंगे, ये x के बराबर है, क्योंकि कहा था कि क्यूब रूट मालूम करना है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 x के बराबर लेंगे। तो अगर सवाल में कोई भी नंबर आए और कहा जाए इसका क्यूब रूट फाइंड करें, तो लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। नंबर गिवन है लेकिन सवाल में क्या क्यूब रूट मालूम करना है उस नंबर का, तो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, आपके पास वैल्यू आ गई। फिर आपने इंडेक्स को कन्वर्ट किया पावर में, तो 64 की पावर 1/3। उसके बाद टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सारे जो भी मैंने पीछे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के स्टेप करवाए सब सेम एज इट इज है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास दोनों तरफ क्यूब आएगा, ये आपके पास 3 आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। 64 होता है 4 का क्यूब, तो 4 करेंगे, 64 है यानी 4 का क्यूब 64 के बराबर है। तो आपके पास यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म आ गई, फॉर्मूले का हवाला दिया, ओपन किया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो आपके पास एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद आपने आइदर x-4 इक्वल टू 0 और, अच्छा x-4 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, इसको आपने अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ओपन करना है, क्योंकि आपके पास ये डायरेक्ट मिनटम ब्रेक नहीं हो रही, आप इसको ट्राई कर लें बेशक। तो लेट करेंगे ए बी और सी, तो A1 है, B4 है और C16 अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सारे स्टेप्स वही हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने हवाला दिया, वैल्यू पुट करेंगे ए बी और सी की, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट -48 होल डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा। अब वैल्यूज पुट करना, उसको मल्टीप्लाई करना, ये सब आप लोगों को करना आता है, मैं ये आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप खुद समझेंगे। तो अब आपकी यहाँ पर जो अंडर रूट में वैल्यू है 48 माइनस के साथ, इट इज बेसिकली -1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेसिकली ये दो रूट है, दो आपके पास वैल्यूज हैं, रूट से बाहर आके एक हो जाएंगी, तो 4 और -1 अंडर रूट में, तो बाहर आके आयोटा, तो -4 प्लस -4 आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाय 2, इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद आइदर, अब क्योंकि अच्छा यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, पहले आप देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। अब अगर कोई यहाँ पर 2 और 4 आपस में कट कर दे, तो उसने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है, क्योंकि आगे चल के आपके सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। तो आपने यहाँ पर कट नहीं करना, चाहे कोई वैल्यू कट हो रही हो या ना हो रही हो, आपने आइदर 4 बाहर मल्टीप्लाई इस तरीके से लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही है, और सिमिलरली और 4 बाहर अंदर ब्रैकेट में -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाय 2, ये ब्रैकेट ओमेगा की है और वो वाली ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर की है। तो 4 ओमेगा एक रूट आ गया, दूसरा रूट 4 ओमेगा स्क्वायर का आ गया, तो दो रूट्स आपके पास आ गए, 4 इंटू ओमेगा, दूसरा 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा रूट आप निकाल चुके थे पहले 4। तो यहाँ पर आपने देयरफॉर सॉल्यूशन सेट का हवाला देके, एक्स के 3 रूट्स हैं, 3 आंसर्स हैं, 4 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ये तरीकेकार है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने का। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे आ जाए, मैं यहाँ पर रफली करवा रहा हूँ, होमवर्क है वो आपका। सेकंड पार्ट में क्या है कि आपके पास जो वैल्यू है वो
125 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट के अंदर ऑलरेडी माइनस है। जब आप इसको -125 की पावर 1/3 करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेंगे। चलो यहाँ पर मैं लेके दिखाता हूँ। -125 की पावर 1/3 होल क्यूब लेंगे तो आपके पास यहाँ पर -125 आएगा। उधर जाके ये x³ + 125 हो जाएगा =0। फिर आपने 125 क्योंकि 5 का क्यूब है तो इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा, विच इज a + b × a² - ab + b²। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास x + 5 होगा, इधर आपके पास x² - x × 5 और +5 का होल स्क्वायर। जो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर, मैं उधर डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक वैल्यू आएगी x - 5 = 0, यानी कि x = 5। दूसरी वैल्यू आएगी x² + 5x + 25 = 0। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 1, फिर 5 और फिर 25 ये वैल्यूज आएंगी। बेटा यहाँ पर ये माइनस आएगी, -5 मैंने रवानगी में इसको कंसीडर नहीं किया। तो आपके पास यहाँ पर माइनस साइन है, जाहिर साइन यहाँ चेंज होगा तो इधर माइनस साइन आएगा। तो 1 - 5 25 ये वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज पुट करके। एंड में आपके पास यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 5 कॉमन आएगा और यहाँ पर -1 ± i√3 होल डिवाइड बाय 2 इस तरीके से वैल्यू आएगी। आइदर और करेंगे 5 ओमेगा -5 ओमेगा आएगा और इधर भी -5 ओमेगा² वैल्यू आएगी। तो आपके जो सोल्यूशन सेट बनेगा, एक -5, इधर भी मैंने आपको यहाँ प्लस आ रहा था, इधर भी गलत करवाया है, तो -5, दूसरा -5 ओमेगा, तीसरा -5 ओमेगा², ये सोल्यूशन सेट आएगा। क्योंकि मैं आपको रवानगी में डायरेक्ट समझा रहा हूँ, कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, मैं रफ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर जितने भी तरीके से मैंने काम करके दिखाया, आप घर पे आराम से बैठ के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर एंड में ये आ रहा होगा। वहां पर x + 5 था, x + 5 = 0, x = -5, एक रूट आ गया। दूसरा सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा सिंप्लीफाई भी कैसे करेंगे, जबरदस्ती माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जबरदस्ती -5 माइनस कॉमन लेना मैं सिखा चुका हूँ। तो -5 ओमेगा और -5 ओमेगा² आपके पास ये आंसर आएगा। तो बहरहाल ये आपका जो सवाल है इसको मैंने सिर्फ अभी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व रफली करके दिखा दूंगा। लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो तो होगा इसी तरीके। 216 बेसिकली 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब है तो जिस तरीके से अभी आपने 64 यहाँ 4 रख के सॉल्व किया है, उधर आपके पास 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, वो तो आपको खुद करना है, वो डिस्कस भी नहीं कर रहा मैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपका यहाँ तक जितना भी काम मैंने करवाया है उसके बाद फिर ये घर से जब करके आएंगे तो होमवर्क डिस्कस करूंगा। यहाँ तक किसी हुई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। यहाँ पर आप लोगों को आप क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिंपल आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, आंसर फाइंड करना है, ये जो जितने भी पार्ट्स गिवन है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है, सिंपल आपकी स्टेटमेंट है कि इवेलुएट द फॉलोइंग। तो जितने भी यहाँ पार्ट्स गिवन है इनको आपने इवेलुएट इवेलुएट मतलब सॉल्व करना है। अब फर्स्ट पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, आपसे क्या है 1 + ओमेगा² की होल पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले जो मैंने आपको 6 आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज लिखवाए थे उसकी बेसिस पे उसके इस्तेमाल की मदद से यानी इस्तेमाल करेंगे वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। अब ये पार्ट कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 1 + ओमेगा के होल पावर 4। अब 1 + ओमेगा² ये वैल्यू आपने कहीं पढ़ रखी है, पीछे आइडेंटिटी मैंने आपको कराई थी। 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0 के बराबर होता है। अब अगर मैं इधर से ओमेगा दूसरी साइड पे भेज दूं तो आपके पास 1 + ओमेगा² = -ओमेगा। तो यहाँ जो 1 + ओमेगा² है इसकी जगह आप -ओमेगा लिख सकते हैं।
तो प्रॉपर आपने साइड में रेफरेंस देना है और उस रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब माइनस ओमेगा की होल पावर 4 है, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन अगर आ रहा हो और पावर इवन नंबर हो तो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाता है। या आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखे हैं 9 क्लास के अंदर। तो प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 ऐसे लिखेंगे। अब ओमेगा की पावर 4 को आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कह सकते हैं, ये भी आपने पढ़ रखा है। दोनों सेम बेस है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 1 आपकी 4 हो गई। इसके बाद आपने ये भी पढ़ रखा है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो 1 इसकी जगह आ गया, इंटू ओमेगा, आंसर फाइनल आपका ओमेगा आएगा। तो ओमेगा आपके पास आंसर आया किसका, 1 + ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4 का। तो यहाँ पर आपके पास जिस तरीके से, जिस स्टैंडर्ड से मैंने ये क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 करवाया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं एक ही मार्कर से करवा रहा हूँ, आपने उसी पैटर्न उसी तरीके से सोल्यूशन करना है। अब सेकंड पार्ट है 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इनको 1/1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें और फिर सिंप्लीफाई करें। दूसरा तरीका जो यहाँ पर अभी हमने इस्तेमाल किया है वो समझ लें। 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर को आप 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, एक ही चीज है। अब आपने पीछे पढ़ा था कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। यह आइडेंटिटी है, याद करनी है। किसी का दिल चाहता है प्रूव करने का तो इनकी वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, आंसर 0 के बराबर प्रूव हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, प्रूव 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल में होगा। तो आपको अगर ये पूरी किताब में भी नहीं है ये चीज, ये टॉपिक पूरा फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर में अब इस साल किताब की चेंज हो चुकी है, तो पिछले साल की किताब में ये टॉपिक था और वहां पर ये आया हुआ भी है पास्ट पेपर में कि इस चीज को प्रूव करें। तो आपको ये प्रूव खुद करना है, लेकिन इस सवाल में प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये आप अलग से प्रूव करेंगे। अगर आगे तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास 1 + ओमेगा, ये ब्रैकेट है, तो 1 + ओमेगा बराबर होगा -ओमेगा स्क्वायर के। इस ओमेगा स्क्वायर को उधर भेजे, -ओमेगा स्क्वायर हो गया। सिमिलरली उधर 1 + ओमेगा स्क्वायर है, पीछे भी हमने निकाल लिया था, ये बराबर होगा -ओमेगा के। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा, इन दोनों की वैल्यूज आप निकाल चुके हैं। एक की -ओमेगा स्क्वायर, दूसरे की -ओमेगा। अपनी अपनी जगह पर पुट कर दें। 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -ओमेगा। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, -ओमेगा पुट करेंगे। बाकी ये वाला -ओमेगा अपनी जगह पर है जो आपके सवाल में चलता आ रहा था। इसमें 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे और -ओमेगा स्क्वायर पुराना अपनी जगह एज इट इज। तो आपके पास माइनस और ये भी माइनस हो रहा है तो -2 ओमेगा, सिमिलरली माइनस और इधर भी माइनस हो रहा है तो -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का मतलब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 2। ये आपके पास 4 ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब का रेफरेंस है 1 के बराबर होता है, एंड में आंसर 4 आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में वैसे ही आपसे जर्नली डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ना तो सिंप्लीफाई करवाया है ना ही मैं आपको करवाऊंगा, जर्नली डिस्कस कर रहा हूँ। 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 गिवन है। यहाँ पर आप 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर एक तरफ करेंगे, 5 ओमेगा दूसरी तरफ करेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 1 + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर अभी निकाला -ओमेगा, वो पुट कर देंगे। इसी तरीके से रेफरेंस देना है। फिर आपके पास -2 ओमेगा + 5 ओमेगा है तो आपके पास 3 ओमेगा हो जाएगा, होल पावर 6 सिंप्लीफाई करेंगे, एंड में आंसर आपके पास 729 आ रहा होगा। तो ये आपके पास सिंपल सोल्यूशन है, आप लोगों को इसको घर पे ट्राई करना है। जैसे ये शुरू के दोनों पार्ट्स करवाए वैसे ही ये वाला थर्ड पार्ट भी होगा। अब फोर्थ पार्ट है ये, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इस पे आ जाए। फोर्थ पार्ट में आपको ब्रैकेट गिवन है 1 + √में -3 और होल पावर 4 है, प्लस -1 -√में -3 होल पावर 4। अब -1 + √-3 होल डिवाइड बाय 2, तो आप कह रहे थे कि ये ओमेगा के बराबर है। इधर डिवाइड में 2 गायब है, तो इधर डिवाइड में 2 लेके आना आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की उसी तरीके से हेडिंग, पहला स्टेप वही जो सवाल गिवन होता है। अब इधर मुझे डिवाइड में 2 चाहिए,
तो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर सकते हैं। आप ये 2 से कैंसिल कर दें, वापस ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। इधर भी आपको -1 माइनस या आयोटा √3 है, या आप रूट में -3 कह लें। इधर भी डिवाइड बाय 2 अगर होता तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर लिख देता। तो इधर भी मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, ताकि ये जो वैल्यू है ये क्योंकि ओमेगा के बराबर है। इधर साइड में मैंने रेफरेंस आपके लिए छोड़ा है, जगह कम थी वो मैंने इधर लिख दिया। ये वाला रेफरेंस आपने इधर लिखना है। तो क्योंकि आपके पास ये चीज ओमेगा के बराबर है और ये वाली नोटेशन, ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, रेफरेंस दिया डायरेक्ट 2 इंटू ओमेगा होल पावर 4 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सारे सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ाया हुआ है, करना आता है। 2 के ऊपर भी पावर 4 है, ओमेगा के ऊपर भी पावर 4 है। सिमिलरली इधर भी 2 के ऊपर पावर 4 है, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर पावर 4 है। 2 की पावर 4 16, ओमेगा की पावर 4 एज इट इज 16। उसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 यानी ओमेगा 8। इसको आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ओपन करेंगे, क्योंकि आपको ओमेगा क्यूब 1 पता है, डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इधर आप ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब को आपने लेके आना। अब ओमेगा क्यूब कैसे आएगा? ओमेगा की पावर 3 आपने रखनी है, उसके बाद जो भी मल्टीपल उसका आएगा पावर के तौर पे वो डिसाइड करना है। अब पावर 6 अगर होगी तो 6 इज बेसिकली 3 इंटू 2। अगर 10 होती तो आप 9 इंटू 1 करते, यानी ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा करते। तो जो भी आपने यहाँ पर सेपरेट करना है, ये चेक करना है क्या वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। 98 अगर नंबर है तो देखेंगे कौन सा नंबर 3 से इसको डिवाइड कर लेगा करीब तक। तो 96 नंबर है, वो डिवाइड कर लेगा। तो जो भी नंबर है वो 3 से अगर डिवाइड करीब तक आ रहा है उसमें अलग करें, और दूसरा नंबर है तो अलग हो जाएगा। तो अब आपका ओमेगा 6 बेसिकली ओमेगा क्यूब की होल पावर 2 होगा। 3 इंटू 2 6 हो जाता है। रेफरेंस है दोनों जगह, ओमेगा क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 1 1, और यहाँ पे भी 1 स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 16 ओमेगा प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर, दोनों में 16 कॉमन है, 16 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। दोबारा रेफरेंस आपने दिया जो पीछे दे रहे थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। अब 1 उधर भेजूंगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। रेफरेंस दिया, वैल्यू पुट की, एंड में -16 आंसर आपके पास आ गया इस पूरे क्वेश्चन का। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अब यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का तमाम पार्ट्स ऑलमोस्ट करवा दिए। थर्ड पार्ट अगेन आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपका होमवर्क है, उसको जल्दी से नोट करें। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसके पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है शो दैट, जब भी शो दैट, प्रूफ या वेरीफाई इस तरह की टर्म आती है तो उसका नाम है वहां पे प्रूफ को ही देना है। शो दैट, अब पार्ट्स दे दिए, टोटल 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, उसके अगले तमाम पार्ट्स आपको घर पे करने। अगर यहाँ पर जितना मैंने काम पढ़ाया है इस एक्सरसाइज में वो सब समझ आ गया है, तो अगले पार्ट्स आप होमवर्क के तौर पे खुद भी कर सकते हैं। तो ट्राई करना है आपने घर पे, अगर नहीं होगा तो जाहिर नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो फिर वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल आपके फर्स्ट पार्ट में ये सवाल गिवन है, आपको लेफ्ट साइड यहाँ पर सॉल्व करनी है, राइट साइड आ जाएगी। लेकिन सिर्फ ये वाहिद पार्ट है जिसमें दोनों साइड सॉल्व होंगी। सेकंड और फिफ्थ तक जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर आपने सिर्फ लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, राइट साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जिस साइड पे ओमेगा है उस साइड को सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड अपने आप आ जाती है। लेकिन ये सवाल ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, और इसके अलावा यहाँ पर आपका थोड़ा सा सोल्यूशन लेंदी है, समझ लें इसको तवज्जो से। आपने प्रूफ की हेडिंग डाली, उसके बाद आपने यहाँ पर टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 गिवन है। इनको आपने मल्टीप्लाई करवाने तो दो दो ब्रैकेट करके सॉल्व करेंगे। पहले मैं ये दो ब्रैकेट, फिर इन दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से। सिमिलरली ये आपकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट ब्रैकेट पे आ जाए, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ये आपका ओमेगा की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। आपने इन वैल्यूज को अंदर भेज के मल्टीप्लाई करवाना है, 1 इंटू 1 1 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ज़ाहिर है ओमेगा की पावर 1 इंटू ओमेगा की पावर 2 क्या होगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा।
नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 into 1 वही प्लस साइन बीच में 1 into ओमेगा 8, ओमेगा की पावर 8 प्लस साइन चलता आ रहा है, ओमेगा की पावर 4 और 4 into ओमेगा की पावर 8 यानी 4 + 8 तो 12 हो जाएगा। ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई वैल्यू जिसकी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, बेस एक ही दफा लिखी जाती है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको मैंने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ाए हुए, और ये सबसे पहला चैप्टर था, चैप्टर 1। ऑनलाइन लेक्चर भी मौजूद है, जिसने नहीं सीखा, जिसको नहीं आता वो जाके सीख भी ले। अब यहाँ पर मुझे ओमेगा क्यूब मैं 1 के पास रखूंगा क्योंकि आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो पता है ये 1 होता है। तो 1 के पास मैंने प्लस ओमेगा क्यूब लिख दिया, फिर प्लस ओमेगा लिखा और फिर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर ओमेगा की पावर 8 है, मैंने आपसे कहा ऐसा करीबी नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 8 का करीबी नंबर 6 है, 9 तो पावर ही नहीं है तो हम 9 लिख भी नहीं सकते। तो 6 into ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ओपन किया और ओमेगा की पावर 12 इटसेल्फ 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 into 4 ओमेगा की पावर 12 होती है। तो आपने इस पावर 12 को ओमेगा क्यूब की पावर 4 लिख दिया। ये सारा काम बेसिक अलजबरा है जो कि 9th में आप सीख चुके हैं। चैप्टर आपका 1 में भी था, 3 में भी ये काम किया है, तो कुछ हद तक 2 में लोगारिथम में भी ये काम किया हुआ है। ये सारा काम आपने 9th में सीखा हुआ है। अब इसके बाद आपने ये वाली ब्रैकेट तो एज इट इज है, 1 + ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिख दी। इधर ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यूब इंटू 2 लिखा ताकि 3 into 2 6 वापस वही वैल्यू आ जाए। ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ये आपकी वैल्यू एज इट इज। सिर्फ इसकी वजह से हमने एक स्टेप इजाफी किया। रेफरेंस देंगे कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, आपके पास साइड में जगह है वहां दे दें। ये कंटिन्यूटी में आपके पास जगह है तो पूरा लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए नीचे लाइन में लिखा। ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के बराबर होता है, वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह भी 1 आएगा। तो 1 + 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। इधर आपके पास 1 का स्क्वायर तो 1 + 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 1 into ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 4। अब सिंप्लीफाई करें, 1 + 1 को मैं 2 भी लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा, वजह उसकी आगे समझ आएगी। 1 + 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये अपनी जगह, और यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और वो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ये भी आपके पास मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा और 1 की पावर 4 1 ही होता है। यहाँ पर आपने 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अगर किसी को इसके अगला स्टेप समझ नहीं आता तो बेटा एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस किया, वो ये कि यहाँ पर आपको 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में रीअरेंज करना था। तो यहाँ पर सिर्फ आप रीअरेंज करेंगे, वो स्टेप मैंने मिस कर दिया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आता तो आप इसको रीअरेंज कर लें। फिर आपके पास ये जो वैल्यू है ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है और वो फॉर्मूला 0 के बराबर है, वही आपने रेफरेंस दिया। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। अब मैं 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लकीर का फकीर तो हूं नहीं कि मैं इसको भी कहूँ कि इसको भी वैसे ही अरेंज करें। तो मैंने क्या किया, इसको 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडरस्टूड है 0 के बराबर है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी 0 के बराबर ही होगा। मैं अगर कहूँ -3 + 2 + 1 0 के बराबर है, या कहूँ -3 + 1 + 2 0 के बराबर है, एंड में आंसर तो 0 ही आ रहा है ना। तो अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना है कि आप रीअरेंज अगर दिल चाहता है कर लें, नहीं दिल चाहता यहाँ पे भी स्टेप मिस हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर इनकी जगह 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 और ये ब्रैकेट में 0 + 1, तो 1 into 1 एंड में लेफ्ट साइड 1 के बराबर आ गई। अब राइट साइड में भी क्योंकि ओमेगा है उसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो टेक राइट हैंड साइड। इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर आपका लेफ्ट हैंड साइड लेके सिंप्लीफिकेशन में ही आंसर आ जाएगा। आपको मजीद आगे राइट साइड लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको राइट साइड लेनी है क्योंकि इधर ओमेगा है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने वही आइडेंटिटी पढ़ रखी है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। 1 उधर भेज दें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। इस तरह का सवाल अभी पीछे डिस्कस किए। तो -1 की पावर 4 +1 वैल्यू देगी, नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर आंसर पॉजिटिव देता है। और ये वैल्यू किसके बराबर थी, राइट लेफ्ट साइड के, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू
इस वैल्यू के बराबर है। इस तरीके से आपने एंड में कहना है कि हैंस प्रूव्ड, हमने ये सवाल प्रूव कर लिया इस पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करके। तो यहाँ पर आपके पास अभी आज की क्लास में यहाँ तक काम रखना है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट से फिफ्थ पार्ट तक आपका होमवर्क है, आपने घर पे ट्राई करना है, और फिर जो डिफिकल्टी होगी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा ये अपने थर्ड पार्ट को देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 के। ऑल्दो मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन क्योंकि आप लोगों को अभी या तो ये टॉपिक प्रॉपर समझ नहीं आया, या आपने घर पे तवज्जो से इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो बहरहाल ये आपका सवाल है। जो भी मसला था उन मसले मसाइल से निकल के अपना दिमाग इस्तेमाल करें और इसको समझें। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इस सवाल में आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? वो जो 6 फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हैं उसका इस्तेमाल करके। तो अगर मैं 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा लिखूं तो कोई मसला किसी को होना नहीं चाहिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो आगे 1 + ओमेगा स्क्वायर आएगा और +5 ओमेगा अपनी जगह। आपको पता है कि सिंस 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो आपका 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -ओमेगा के। तो यहाँ पर 2 × -ओमेगा +5 ओमेगा की होल पावर 6, ये आपका -2 ओमेगा +5 ओमेगा। सिंप्लीफाई कर लें, 3 ओमेगा की पावर 6, यानी कि 3 की भी पावर 6 है और ओमेगा की भी पावर 6 है। 3 की पावर 6 729, और ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि ओमेगा की पावर 6 कैसे आएगी? 3 × 2 6 होता है। ओमेगा क्यूब का आप हवाला देंगे, सिंस ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास 729, यहाँ कर रहा हूँ 729 × 1 का स्क्वायर, स्टेप मिस कर रहा हूँ कुछ, आंसर फाइनल 729 आएगा। तो ये सिंपल सा आपका थर्ड पार्ट था जो कि आपने करना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अब तमाम क्वेश्चन, तमाम पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपको मैंने होमवर्क दिए थे उस पर बताएं कौन से आपको नहीं डिस्कस करने, कौन से नहीं समझ आए। ये आप लोगों का एक सवाल मैंने कहा था मैं बाद में खुद कराऊंगा। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स थे वो अब आप लोगों ने मेजॉरिटी कर लिए हैं। और ये आपका फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर एक इक्वेशन कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में कहा हुआ है प्रूफ करें, शो करें। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड शो करनी है राइट साइड के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो उसका सिंपल सा तरीका है, प्रूफ की एडिंग डालते हैं, टेक दोनों में से कोई एक साइड लेते हैं। हमने जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं कोशिश की है जहां पर ओमेगा आ रहा हो वो वाली साइड आपने यहाँ पर लेनी है। अब इधर क्वेश्चन में कहीं पे भी ओमेगा तो है नहीं, लेकिन आपने पढ़ रखा है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, वो आपको फॉर्म नजर आ रही है, तो इसलिए आपने लेफ्ट साइड ली और असूलन लेफ्ट साइड ही आप ले सकते हैं। राइट साइड तो 0 है, उसको क्या सॉल्व करेंगे? तो क्योंकि आपके पास वहां पर एक तो ओमेगा और दूसरा राइट साइड में कोई वैल्यू है नहीं, तो आपने टेक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आपकी ये जो 2 ब्रैकेट्स है नजर आ रहा है कि एक आपके पास ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, पीछे हमने जब ये चैप्टर ये एक्सरसाइज शुरू की थी तो एक्सरसाइज के शुरू में आपने ये डिस्कस किया था कि ये क्या है। तो ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 -2, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब ओमेगा की पावर 9 इज बेसिकली ओमेगा क्यूब की पावर 3। 3 × 3 क्या होगा? 9। 2 × 9 18, और 18 को 3 से डिवाइड करें तो 6 आता है, यानी कि 3 × 6 आर 18। तो आपके पास ओमेगा की पावर 18 पहले करेंगे, क्योंकि वहां पर क्यूब आप अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो नहीं बन रहा, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। फिर 18 से आपने ओमेगा क्यूब × 6 किया, यानी ओमेगा क्यूब की पावर 6, -2 अपनी जगह चलता आ रहा है। रेफरेंस देंगे, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6 -2, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा। तो 1 + 1 2 होता है, 2 - 2 0, 0 आपकी राइट हैंड साइड थी। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाता है, प्रूव हो जाता है, एंड में कहेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन रह गया था इस एक्सरसाइज का। अब आपकी जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे मेजोरिटी मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस कर लिए, और बाकी जो रिमेनिंग होमवर्क है उसके अंदर कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, वो अगर नहीं भी होते तो बाद में आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो बहरहाल आपका यहाँ पर ये वाली जो एक्सरसाइज है 20.2 ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।
किसी को इस एक्सरसाइज में किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन?